नमस्कार दोस्तों। आइए मीराबाई द्वारा विरचित हम लोग अगला पद पढ़ते हैं। 2 पद हम लोग पढ़ चुके थे, आज तीसरा पद पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब इसमें देखिए मीराबाई क्या कह रही हैं अपनी माँ से, उसका वर्णन है। तो देखिए किस प्रकार से। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुप के, लियो री बजंता ढोल। कोई कहे मुँह गो कोई कहे सुह घो, लियो री तराजू तोल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल। याही को सब जानत है, लियो री आँखी खोल। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, पूरब जन्म को कोल। मायरी मैं तो लियो गोविंद मोल। तो आइए दोस्तों, अब इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, पहले उसे देखते हैं, फिर इसकी व्याख्या करते हैं। तो देखिए, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। मोल का मतलब होता है खरीदना। कोई कहे छाने, छाने का मतलब होता है सामने, प्रत्यक्ष। कोई कहे चुपके, चुपके मतलब चोरी से। लियोरी बजंता ढोल, बजंता ढोल का मतलब होता है ढोल बजाकर, अर्थात डंके की चोप पर, अर्थात आप कह सकते हैं कि सबके सामने घोषणा करके। कोई कहे मुहगो, मोगो मतलब महंगा। कोई कहे सुहगो, सुहगो का मतलब क्या हो जाएगा, सस्ता। लियोरी तराजू तोल, मैंने तराजू पे तौल कर लिया, अर्थात जितना दिया है उतना लिया है। कोई कहे कारो, कोई क्या कह रहा है, काला कह रहा है। कोई कहे गोरो, गोरो माने गोरा। लियोरी अमोलक मोल, अमोलक मोल का मतलब क्या होता है, बहुत ही अधिक कीमत चुकाकर, अर्थात अमूल्य कीमत चुकाकर। याही को सब जानत है, याही को सभी जानत है, यह तो सभी लोग जानते हैं। सब जानत है, सभी लोग जानते हैं। लियोरी आंखें खोल, आंखें खोल का मतलब क्या होता है, यह मुहावरा है। आंखें खोल, इसका मतलब यह होता है कि अच्छी तरह से जांच परख कर, भली भांति समझ बूझ कर। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, दर्शन दीन्यो का मतलब होता है दर्शन दिए, पूरब जन्म को कौल। पूरब माने पहले, जन्म माने जन्म, कौ माने का, कौल माने प्रतिज्ञा। तो देखिए, इसमें मीराबाई अपनी माँ से कह रही हैं, क्या कह रही हैं, जो कह रही हैं उसको पद के रूप में यहाँ पर वर्णित किया गया है। तो आइए देखते हैं। जैसे हम और आप कोई वस्तु ले लेते हैं तो कुछ लोग बताते हैं कि यार यह आपको महंगा पड़ गया या सस्ता पड़ गया, या कुछ तमाम प्रकार की लोग अनेक अनेक बातें करते हैं। तो मीराबाई ने भी जो कुछ किया, जो भक्ति की, श्री कृष्ण की, उसके विषय में लोग कुछ कह रहे थे, उसी पे यह पद रचा मीराबाई ने। तो आइए देखते हैं। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, मीराबाई कह रही हैं कि हे माँ, मैंने श्री कृष्ण को खरीद लिया है, खरीद के अपना बनाया है, क्रय कर लिया है। कोई कहे छाने कोई कहे चुप के, लियो री बजंता ढोल। कह रहे हैं, अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मैंने चुपके से श्री कृष्ण को अपना बनाया, और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मैंने सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण को अपना बनाया है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने प्रत्यक्ष रूप से घोषणा करके श्री कृष्ण को अपना बनाने का कार्य किया है। आगे बता रही है, कोई कहे मुहगो कोई कहे सुहगो, लियोरी तराजू तोल। कोई कहता है कि यह सौदा श्री कृष्ण का जो मैंने किया वह मुझे महंगा पड़ गया, कोई कहता सस्ता पड़ गया है, लेकिन यह सौदा मैंने भली भांति जो है तराजू की तौल के हिसाब से इस सौदे को अपना बनाया है, अर्थात श्री कृष्ण को अपना बनाया है। मैंने जितना दिया है, जितनी भक्ति की है, उतना मुझे श्री कृष्ण के द्वारा प्राप्त हुआ है। इसमें मुझे कोई घाटा नहीं है, ऐसा मीराबाई, इस सौदे में मुझे कोई घाटा नहीं है, ऐसा मीराबाई कह रही है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरे, लियोरी अमोलक मोल। कोई कहता है कि श्री कृष्ण का जो तुमने सौदा किया, या तुम्हें
अच्छा नहीं किया, वे काले हैं और कोई कहता नहीं गोरे हैं। लेकिन ये लोग तो यही कहेंगे, ये उनके गुणों को नहीं जानते हैं, मैं उनके गुणों को जानती हूँ। और मैंने क्या किया, लियो री अमोलक मोल, और मैंने श्री कृष्ण को जब अपना बनाया तो इसके लिए मैंने एक अमूल्य कीमत चुकाने का कार्य किया, बहुत ही अधिक कीमत चुकाने का कार्य किया। याही को सब जानत हो, लियो री आंखें खोल। बता रहे हैं यह तो सभी लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण मेरे हो गए हैं और मैं श्री कृष्ण की हो गई हूँ, लेकिन वास्तविकता क्या है, सब यही जानते हैं कि श्री कृष्ण को मैंने अपना बना लिया है, उन्हें अपना किसी तरह से खरीद कर चाहे जैसे मैंने उन्हें अपना बनाया। लेकिन वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, मैं यह जानती हूँ, मैंने श्री कृष्ण को जो अपना बनाया है तो भली भांति जांच परख कर अपना बनाया है, उनकी अच्छाइयों को जाना, उनकी बुराइयों को जाना, सब कुछ जानने के बाद मैंने श्री कृष्ण को अपना बनाया। लेकिन आज के लोग सिर्फ दो चार अच्छाई देखकर किसी को अपना मित्र या अपना दोस्त बना लेते हैं, लेकिन मीराबाई ने ऐसा नहीं किया। इस पद में वो ये बता रही हैं, आगे वर्णन कर रही हैं, मीरा को प्रभु दर्शन दीन्य पूरब जन्म को कौल। मीराबाई कह रही हैं कि मेरे स्वामी ने, अर्थात मेरे स्वामी कौन, श्री कृष्ण ने मुझे इस जन्म में दर्शन दिया, अपने अस्तित्व का साक्षात्कार मुझे करवाया। तो यह कोई आज की भक्ति का परिणाम नहीं है, यह जो है मेरे द्वारा और श्री कृष्ण के द्वारा पहले ही जन्म में प्रतिज्ञा कर ली गई थी। उन्होंने प्रतिज्ञा किया था, दृढ़ निश्चय किया था कि आने वाले जन्मों में मैं तुम्हें अपना दर्शन देता रहूंगा, और इसीलिए उन्होंने मुझे अपना दर्शन दिया। इस तरह से मीराबाई अपनी भक्ति को श्री कृष्ण के प्रति जो उनका भक्ति का भाव है उसे प्रकट कर रही हैं और अपने माँ से अपने भक्ति को प्रदर्शित करते हुए बता रही हैं। तो आइए अब इसमें काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। काव्यगत सौंदर्य देखेंगे दोस्तों तो भाषा यहाँ ब्रज है और शैली मुक्तक शैली है, गे पद है, पद क्या है, गे है, यहाँ अनुप्रास अलंकार है और यहाँ जहाँ तहाँ मुहावरों का अच्छा प्रयोग किया गया है। इसमें भक्ति और श्रृंगार रस है। तो आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो अगले दिन आएगा दोस्तों। आप लोग इसे देखते रहिए, पढ़ते रहिए, लाइक से और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या अच्छाई है और क्या कमियां रह गई हैं, जरूर बताइए दोस्तों।